Myself Akhilesh Sharma. I am going to start class 9th. The fun they had. Fourth paragraph. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक गोल मटोल आदमी था। वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था जिसके लाल चेहरे थे और वह टूल्स और वायर्स को लिया था। विथ ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मुस्कुराया और मार्जी को वह एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। तब टीचर वहाँ से अलग हो जाते हैं। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी आशा करती है कि ही वुड नॉट नो वह नहीं जानता होगा हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन कि कैसे वह पुनः इसे साथ रखेगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन वह मैकेनिकल टीचर जानता था हाउ ऑल राइट कैसे सब सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर आर सो एक घंटे के बाद या और अधिक समय के बाद देयर इट वाज अगेन लार्ज। यह पुनः उस टेलीविज़न के स्क्रीन पर बड़ा दिखाई देता है। एंड ब्लैक एंड अगली और कभी कभी काला और अगली भद्दा दिखाई देता है। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। जब सभी अध्याय दिखाए जाते हैं तो उस स्क्रीन पर यह बड़ा भद्दा और काला दिखाई देता है। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और टेलीविज़न या कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। दैट वाज नॉट सो बैड। यह बहुत खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। मार्जी उस जगह से घृणा करती थी जहाँ स्कूल में पेपर पर होमवर्क दिया जाता था और पेपर पर ही प्रश्न पूछा जाता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। वह सदैव एक सांकेतिक भाषा में ही लिखा करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। वह 6 वर्ष पहले ही दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब मार्जी 6 वर्ष की थी तो उसी दौरान वह कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविज़न स्क्रीन पर यह चीज़ें सीखती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर जो टेलीविज़न में या कंप्यूटर में मैकेनिकल टीचर होता था वह तुरंत ही उसके मार्जी के द्वारा पाए गए अंकों का तुरंत कैलकुलेशन कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया तब वह मार्जी के हेड पर उसके कार्य समाप्त करने के बाद थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर। वह मार्जी के माँ से कहा इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मैं सोचता हूँ कि जियोग्राफी सेक्टर सीमित है ए लिटिल टू क्विक और यह छोटी लड़की जल्द ही इसे कर लेती है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ये चीज़ें कभी कभी घटती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। आई हैव स्लोड मैं धीरे धीरे इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल इसका औसत 10 वर्षीय लोगों के साथ
लगा सकता हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में जो संपूर्ण पैटर्न है मार्जी का वह संतुष्टप्रद उन्नति में है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वह पुनः मार्जी के सिर पर थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर। वह आशा कर रही थी कि वह अपने टीचर के साथ दूर जाएगी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे। वे एक बार टॉमी के अध्यापक के साथ दूर गए थे। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई केवल स्कूल के बारे में ही लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी मार्जी को तीव्र नज़रों से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे स्कूल का प्रकार नहीं है। स्टूपिड, शरारती लड़की। टॉमी बताता है कि कंप्यूटर, टेलीविज़न स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर ये हमारी स्कूल के भाग नहीं हैं। स्टूपिड, शरारती लड़की। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल है। यह पुराने तरीके के स्कूल का प्रकार है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यह सैकड़ों वर्ष पहले का है। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वह श्रेष्ठता से सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करती है। सेंचुरीज एगो, कही सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। यहाँ बताया जाता है कि स्कूल का प्रकार टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है। इसमें मार्जी बताती है कि सैकड़ों साल पहले किताबी ज्ञान दिया जाता था, लेकिन आने वाले 140 साल बाद या उसके बाद जो ज्ञान होगा वो कंप्यूटर और टेलीविज़न का होगा। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी कुछ चोट महसूस की। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, स्कूल किस प्रकार का था। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, जहाँ सभी लोग बहुत वर्ष पहले पढ़ते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स फॉर ए वाइल, वह अपने भुजाओं में किताब पकड़े हुई थी और कुछ देर के लिए वह पुस्तक पढ़ती है। देन सेड, तब कही, एनीवे दे हैड ए टीचर, कह रही है कि दे हैड ए टीचर, किताबों के लिए अध्यापक होना आवश्यक है। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही किताबों के साथ अध्यापक होंगे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वे रेगुलर टीचर नहीं है। मार्जी टर्न्ड हर माइंड, शी सेड टेलीविज़न एंड कंप्यूटर स्क्रीन वाज नॉट रेगुलर टीचर, ये रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वाज ए मैन, एक व्यक्ति था। ए मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक व्यक्ति कैसे टीचर होगा। मार्जी बताती है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर जो टीचर होंगे वह एक व्यक्ति के रूप में नहीं होंगे, बल्कि वे मैकेनिकल टीचर होंगे। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वह तुरंत लड़कों को और लड़कियों को वस्तुओं के बारे में बताएंगे। एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और रियल टीचर उन्हें गृह कार्य देगा और उनसे प्रश्नों को पूछेगा। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति इतना स्मार्ट इनफ नहीं हो सकता, मीन्स एक व्यक्ति इतना कुशल नहीं हो सकता। श्योर ही इज, अवश्य वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जितना मेरा अध्यापक जानता है उतना जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उसकी तुलना में कुछ लगभग अधिक ही जानते हैं। आई बेट्स, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बहस पर कलह करने के लिए तैयार नहीं थी, इस बहस पर तर्क वितर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। आई वुड नॉट, शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती हूँ कि एक विचित्र व्यक्ति मेरे घर पर मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीप्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ठहाकेदार हंसी के साथ हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में रहने के लिए नहीं आया है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक विशेष प्रकार की पढ़ाने के लिए बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे टीचर के द्वारा सिखाई गई चीज़ों को ग्रहण करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित ही इफ़ दे वर द सेम एज, उस युग में ऐसा ही होता था। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। कह रहे हैं बट माई मदर सेज, लेकिन मार्जी की माँ बताती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड, एक टीचर के पास ऐसी क्वालिटी होती है कि वह बच्चों के मस्तिष्क या प्रत्येक लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क को फिट बनाता है। इट टीचेज, और जो वह पढ़ाता है, दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, वो सीखते हैं, लेकिन टेलीविज़न और कंप्यूटर जो पढ़ाएगा उसमें सभी बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, कह रहे हैं ठीक इसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविज़न स्क्रीन एक ही चीज़ नहीं पढ़ाएगी। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब से मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी जल्द ही बोले। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, वह अर्थात कंप्यूटर या टेलीविज़न स्क्रीन थोड़ा ही पढ़ाकर समाप्त किए थे जब मार्जी की माँ बोली, मार्जी स्कूल, यह मार्जी का स्कूल है। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मार्जी ऊपर देखी और कही, नहीं मम्मी, यह मेरा स्कूल नहीं है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन्स बोली, इट इज़ प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब संभवतः कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविज़न पर टॉमी के पढ़ने का समय भी है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी से बोली, एंड इट इज़ कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तुम्हारे पढ़ने के बाद कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं कुछ और अधिक किताबों को कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविज़न पर पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, वह टॉमी लापरवाही से कहा, मे बी हो सकता है। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए दूर गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, वह डस्टी ओल्ड बुक, धूल युक्त पुरानी किताबों को
टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने भुजाओं के नीचे पकड़े हुए था। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के दाहिने तरफ अगला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और वह कंप्यूटर या टेलीविज़न को ऑन करती है, जिसे मार्जी मैकेनिकल टीचर का नाम देती है। एंड वेटिंग फॉर हर, और वह उसके लिए कुछ प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात जब टीवी वह ऑन करती है या कंप्यूटर ऑन करती है तो कंप्यूटर उस वेटिंग फॉर हर, वेटिंग फॉर ओपन। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सदैव यह प्रायः ऑन रहता था एक निश्चित समय पर, प्रत्येक दिन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावा बता रहे हैं, मार्जी बता रही है कि सैटरडे और संडे के अलावा कंप्यूटर और मेरा टेलीविज़न प्रायः ऑन रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, क्योंकि उसकी माँ यह कहती थी छोटी लड़की से कि तुम इसे अच्छी तरह सीखो। इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, और वह प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सीखा करती थी। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन चमकने लगा और कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंकगणित का अध्याय है जो प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाएगा। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया उचित खाली जगह पर अपने बीते हुए कल का होमवर्क इंसर्ट करो। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी आह के साथ ऐसा की। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी वाज लिटिल बॉय छोटे लड़के के रूप में थे और स्कूल जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, उसके पड़ोस में रहने वाले वहाँ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में चिल्लाते थे और हंसते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में साथ साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्ति के समय वे साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और टीचर के द्वारा सिखाई गई सेम थिंग के बारे में वे लोग एक दूसरे से बातें कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और तब के अध्यापक कोई व्यक्ति ही होता था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब वह 1/2 और 1/4 फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाता है। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मार्जी यह सोच रही है कि बच्चे उन पुराने दिनों को कितना अधिक प्रेम करते थे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उनके मजाक खेलकूद के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो पुराने समय में पुराने लोगों के साथ था। थैंक यू, आई हैव फिनिश्ड योर लेसन द फन दे हैड ऑफ क्लास 9th फर्स्ट लेसन प्रोज। थैंक यू।